पश्चिम बंगाल में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। शुभेंदु सरकार 29 जून यानी सोमवार को पश्चिम बंगाल के विधानसभा के पटल पर यूसीसी विधेयक पेश करने कर सकती है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बंगाल में यूसीसी लागू करना बीजेपी के चुनावी वादों में था। यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा। उधर विपक्ष यूसीसी लागू करने को मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश बता रहा है। ये तो बीजेपी का कम्युनल एजेंडा है, इसलिए पहले से वो लोग बताए। अमित शाह भी अनाउंस किया था, तो हम देखेंगे कि कम्युनल एजेंडा कैसे बीजेपी रूप देते हैं। बंगाल में यूसीसी लागू करने का मुस्लिम भी विरोध कर रहे हैं। इसको अगर लागू करना है तो हर एक से डिस्कशन करके। तो रिलीजन का मामला है, ठीक है, तो सबका सब रिलीजन का तो अलग अलग तो मामला होता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ अंडे फेंकने को लेकर जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन टीएमसी का कोई न कोई नेता लोगों के द्वारा फेंके गए अंडे का शिकार होता है और इस बार तस्वीरें हावड़ा और साउथ 24 परगना से मिली हैं। कहा टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष अभिजीत गांगुली को अंडा थेरेपी दी गई। लोगों ने उनके घर पहुंचकर पहले उन्हें घर से निकाला और जैसे ही वो बाहर आए देखी कैसे अंडों की बरसात कर दी गई। काफी देर तक उन पर अंडे फेंके गए और वो किसी तरह बचकर घर में घुस गए। लोग उनके घर के बाहर खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकले। इधर साउथ 24 परगना में ग्राम पंचायत के उप प्रधान और अंचल सभापति इंद्रजीत को कोर्ट में पेश किया गया। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया और अंडे फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस इंद्रजीत को बचाने के लिए काफी कोशिश करती रही, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो सका। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से टीएमसी के नेता लोगों के टारगेट पर हैं और इन लोगों को अंडा थेरेपी दी जा रही है। और अब बात कोलकाता में हुए तारातला गोदाम हादसे की, जिसको लेकर शुभेंदु सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने हादसे के गुनहगारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद के ओएसडी कालीचरण बैनर्जी का, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की पूछताछ शुरू कर दी है। कालीचरण के साथ साथ पुलिस ने और भी कई टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनकी लापरवाही से 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बता दें कि हादसे के बाद से ही कालीचरण बैनर्जी का नाम सामने आने लगा था, जिसे लेकर सीएम शुभेंदु ने कड़ा संदेश दिया था। আপনার কেএমসিতে কি হয়েছে আমরা জানি না, আপনার কালীকে তুললে সব বেরিয়ে যাবে। কলকাতা কর্পোরেশনে কালী না বললে কোনো প্ল্যান হয় না। सीएम के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कालीचरण बैनर्जी कोलकाता निगम में कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं और पूर्व मेयर के ओएसडी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। कालीचरण के साथ साथ पुलिस ने पूर्व पार्षद और तृणमूल नेता विकास नस्कर और असित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस कई और लोगों की तलाश कर रही है जो गोदाम निर्माण से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार आने के बाद से ही लगातार इलाके के गुंडों पर एक्शन लिया जा रहा है और इसी कड़ी में आज बीजेपी नेता के घर पर बम फेंकने के आरोप में पुलिस ने टीएमसी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर साल 2021 की है, जब टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी नेताओं के घर पर बम फेंका गया और 5 साल के बाद अब उनका हिसाब हो रहा है। दरअसल 18 अप्रैल 2021 को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर अमरावती इलाके में बीजेपी नेता जॉय साहा के घर पर बम फेंके थे। उस वक्त बीजेपी नेता के परिवार ने पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सरकार बदलने के बाद अब 5 साल बाद उसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक बार फिर से जांच शुरू कर दी और आरोपियों को पकड़कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अभी भी इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।